एक टेबल फैन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। एक इस प्रकार की 12 वोल्ट की मोटर की, एक 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट की, एक इस प्रकार के स्विच की, एक 12 वोल्ट की मोटर की पंखड़ी की, एक इस प्रकार के बड़े वाले पीवीसी पाइप की और एक इस प्रकार के छोटे वाले पीवीसी पाइप की। इनकी सहायता से आप एक बहुत ही अच्छा टेबल फैन बना सकते हो। टेबल फैन बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे वाला पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है और उसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इस प्रकार से निशान लगा लेना है और निशान लगाए हुए हिस्से को फनर की सहायता से काट लेना है। अब आपको इस प्रकार का एक मोटर की लंबाई का पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है और उसके अंदर कुछ इस प्रकार से मोटर को डालकर इस बड़े वाले पीवीसी पाइप के ऊपर ग्लू की सहायता से चिपका देना है। इस प्रकार से हमने टेबल फैन का आगे का हिस्सा बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर एक होल कर लिया है। अब आपको इस प्रकार का एक ब्लैक और रेड वायर लेना है और इस होल में से कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। देखो ये वायर इधर की साइड निकल चुका है। अब आपको रेड वायर को मोटर के पॉजिटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है और ब्लैक वायर को मोटर के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। अब आपको इस प्रकार का एक बड़ा वाला पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है और उसमें 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से एक निशान लगा लेना है और इस लगे हुए निशान को फनर की सहायता से काट लेना है। अब आपको एक इस प्रकार की पीवीसी पाइप की सीट बना लेनी है और इस पीवीसी सीट के ऊपर इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को रखकर चारों तरफ एक गोल निशान लगा लेना है। हमने इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को बिल्कुल गोल आकार में काट लिया है। अब इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ग्लू की सहायता से चिपका देना है और बीच में एक निशान लगाकर सोल्डरिंग आयरन की सहायता से एक होल कर लेना है। हमने यहाँ पर एक स्विच के आकार का होल कर लिया है। अब इस होल में इस स्विच को कुछ इस प्रकार से लगा देना है और हमने पीछे की साइड भी एक होल कर लिया है। इस होल में अब 12 वोल्ट के चार्जर सॉकेट को कुछ इस प्रकार से लगा के प्रेस कर देना है। अब आपको इन दोनों वायरों को इस होल से पीछे की साइड बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर इस पीवीसी पाइप को ग्लू की सहायता से कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। अब आपको मोटर के रेड वायर यानी पॉजिटिव वायर को स्विच के एक सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है और मोटर के ब्लैक वायर यानी नेगेटिव वायर को 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। अब आपको एक रेड वायर लेना है और उसके एक सिरे को स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है और इसके दूसरे सिरे को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। अब आपको इस प्रकार की एक 12 वोल्ट की मोटर की पंखड़ी लेनी है और उसे इस मोटर के सामने कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। इस प्रकार से हमारा टेबल फैन बनकर तैयार हो गया है और यह दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक 12 वोल्ट की डीसी मोटर लगाई है और उसके साथ 2 वायरों को कनेक्ट कर दिया है और हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया है जिसकी सहायता से आप इसे ऑन और ऑफ भी कर सकते हो और इसकी पीछे की साइड में हमने एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट लगाया है जिसके साथ हमने 2 वायरों को कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से इस मोटर को इस 12 वोल्ट के सॉकेट से सप्लाई मिलती रहेगी जिससे कि यह हमारा टेबल फैन चल पाएगा। तो यह टेबल फैन दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी मेकिंग भी बहुत आसान है। तो जल्दी से इस टेबल फैन की टेस्टिंग देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये टेबल फैन दिखने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा वर्क भी करता है। ये टेबल फैन बहुत ही तेज हवा देता है और यह टेबल फैन बहुत ही दूर तक हवा दे पाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी इस फैन को यूज ले सकते हो। साथ ही अगर आपके घर में बिजली नहीं है तो आप इसे यूज ले सकते हो, क्योंकि यह फैन 12 वोल्ट की बैटरी द्वारा चलता है। तो दोस्तों ये फैन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये टेबल फैन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।